Say everybody, would you come on, come on? Yeah, come on, baby. Hey, all you ladies, would you get on, get on? All my lady girl, The guys and you ladies, would you move on, move on now? take it out one time now. Say everybody, would you come on, come on? हेलो एवरीवन, मैं हूं नमिता डोगरा और आज हम आपको तड़का में मिलवाने जा रहे हैं बिंदास अंदाज के लिए जाने जाने वाली राखी सावंत से, जिन्होंने बॉलीवुड में अपना एक अलग मुकाम बनाया है। बोल्ड और बिंदास राखी के संघर्ष का दौर कैसा रहा, बॉलीवुड तक वो कैसे पहुंची, कैसा था उनका बचपन। अपने आज के इस प्रोग्राम में हम जानेंगे राखी सावंत की जिंदगी के कुछ ऐसे अनछुए पहलुओं के बारे में जिनके बारे में शायद आपको पहले पता ना हो। जमाना जिस राखी को जानता है वो एक बिंदास लड़की है, एक ऐसी लड़की जो किसी को कुछ भी कहने से कभी परहेज नहीं करती। लेकिन इस लड़की की जिंदगी भी हर आम लड़की की तरह है। इसे भी एक सच्चा प्यार चाहिए, एक घर चाहिए, एक राजकुमार चाहिए। बहुत कम लोग जानते हैं कि इस लड़की का जन्म आज से 31 साल पहले एक बेहद गरीब परिवार में हुआ था। इतने गरीब परिवार में कि कई बार स्कूल की फीस भी नहीं दी जाती थी। इसलिए राखी सिर्फ स्कूल तक ही पढ़ाई कर पाई। लेकिन वो सपना जो बार बार राखी देखती थी, एक बड़ा डांसर बनने का, दुनिया में कुछ नाम कमाने का, उस सपने का सफर कभी नहीं रुका। हालांकि हालात ने राखी से घर घर टिफिन पहुंचाने का काम तक करवाया। थोड़ी बड़ी हुई तो सपना भी बड़ा हुआ और पहली बार इस लड़की को लोगों ने देखा एक म्यूजिक एल्बम परदेसिया में। पहचान एक बिंदास लड़की की बनने लगी। कई फिल्मों में डांस का मौका मिला, लेकिन राखी सबसे ज्यादा सुर्खियों में तब आई जब अपनी ही बर्थडे पार्टी में मीका ने उन्हें खुलेआम चूम लिया। इसके बाद एक एक कर कई कंट्रोवर्सीज ने राखी नाम की इस लड़की को मशहूर भी किया और बदनाम भी। बिग बॉस, नच बलिए, इन सब में क्या क्या हुआ आप अच्छी तरह जानते हैं। और नच बलिए के बाद न जाने सालों पुराने राखी और उनके बलिए अभिषेक के प्यार को किसकी नजर लग गई और ये रिश्ता टूट गया। राखी इस रिश्ते के टूटने से इतना टूटी कि अब उनको तलाश है अपने सच्चे प्यार की। राखी के बारे में जो कुछ आप नहीं जानते हैं वो उनके हवाले से सुन लीजिए। अब मुझे तलाश है सच्चे प्यार की, और वो भी टेलीविजन से ही मिलेगा। तो मेरे लिए जिंदगी, क्योंकि हमारे संवाददाता कुणाल के साथ बात करते हुए राखी ने अपना दिल खोल कर रख दिया। मुझे पैम्पर्ड करे, जो मुझे प्यार करे, जो मेरे नखरे उठाए, मेरे ससुराल वाले मुझे प्यार करे, मेरी सास ससुर देवर। चलिए, ये तो थी राखी की जिंदगी की एक छोटी सी झलक, और ये तो आपको पता ही हुआ कि अब वो स्वयंवर रचाने जा रही हैं और हमेशा की तरह कुछ अलग करने जा रही हैं। इसलिए हमारे संवाददाता कुणाल मिश्रा ने उनसे खास बातचीत की। स्वयंवर के बारे में तो पूछा ही, और साथ ही जाना उनके सपनों के बारे में भी। राखी को खतरों से खेलने की आदत है। अब वो जो करने जा रही लोग उसे पागलपन भी मानते हैं। पर क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि राखी वही करने जा रही है जो इतिहास में हमारी राजकुमारियां करती आई हैं? ये सारे सवालों के जवाब खुद राखी देंगी। राखी, आपका IBN 7 में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। राखी, सबसे पहले तो ये एक इतना बड़ा डिसीजन लेने जा रही है, शादी करने जा रही है। लोग अभी तक इस बात को मजाक मान रहे हैं। मानने दो, लोगों का क्या है, मुझे लोगों से क्या मतलब। वो तो हर चीजों से मजाक मानेंगे, मैं परवाह नहीं करती। राखी, इतिहास में कहा जाता है सीता ने, द्रौपदी ने और तमाम ऐसी कहानियां होती थी जो कई बार लोग को कहते हैं कि सत्य भी नहीं लगती है। आज के युग में इतना बड़ा डिसीजन, माँ से बात हुई, क्या आया जब ये प्रपोजल आया, किस तरह से पूरा जो काम था वो? मैं अपनी जिंदगी की खुद मालिक हूँ और मुझे अपनी जिंदगी का डिसीजन लेने का हक है। और मैं किसी को नहीं पूछती हूँ। मैं खाना खाती हूँ तो माँ से थोड़ी पूछती हूँ, पानी पीती हूँ या कुछ करियर से करती हूँ तो नहीं। मुझे अपनी ज़िंदगी, घर मुझे बसाना है, मेरे लोगों को नहीं। तो मुझे पता है कि मेरा जो डिसीजन है स्वयंवर करने का और शादी करने का बिल्कुल सही है।
मैं अपने आप को सबसे अलग मानती हूँ। जरूरी नहीं कि जो लोग सोचते हैं कि मैं उनके हिसाब से चलूँ। तो मेरी अपनी जिंदगी है, मैं अपने हिसाब से चलना चाहती हूँ। मेरी अपनी जिंदगी है, मैं अपना स्वयंवर रचाना चाहती हूँ और लोगों को उसे मानना पड़ेगा, क्योंकि वो अपने गॉड सीता माता ने भी उन्होंने भी स्वयंवर रचाया था। जब वो उनको अपना सकते हैं तो मुझे क्यों नहीं। आपकी माँ, आपकी जो फैमिली है टिपिकल मराठी है, मतलब मराठी वैल्यूज में बिलीव करते हैं आप लोग आपकी, तो मतलब इतने सारे लोगों में से अगर कोई मराठी नहीं निकलेगा तो आपको क्या लगता है कि शादी हो सक्सेसफुल मानी जाएगी या फिर आपकी माँ भी एक्सेप्ट कर लेंगी? पहले मैं आपको बता दूं कि मैं सिर्फ एक मराठी ही नहीं हूँ, मेरी माँ गुजराती है, मेरे पापा मराठी थे, दोनों का लव मैरिज हुआ था, शादी। तो मैं आधी गुजराती हूँ और आधी मराठी हूँ, तो अभी मैं कौन सी कास्ट में शादी करूँ? दोनों लड़ते रह जाए, मैं तो अपना स्वयंवर रचाऊंगी। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे बॉलीवुड की या हिंदुस्तान की सबसे बोल्ड लड़की माने, बिकॉज मुझे लगता है कि मुझसे बोल्ड इस इंडिया में और कोई नहीं है। आप किसी और को दर्जा दे ही नहीं सकते। जो बोल्ड स्टेप मैं उठाती हूँ और कोई नहीं उठा। इससे पहले कई बड़े बड़े नाम आते थे, यहाँ तक कि मल्लिका शेरावत का नाम आता था कि वो बहुत बोल्ड है, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये मिथक तोड़ना चाहती थी राखी बोल्ड होने का, कि अब इसके आगे कोई वो सीमा लांघ ही नहीं पाई। कहीं ना कहीं ये मन में जज्बा था। शेरावत हो या कोई भी हो, मुझसे ज्यादा बोल्ड और कोई हो ही नहीं सकता, बिकॉज आई एम द नंबर 1। इंडिया की सबसे बोल्ड लड़की सिर्फ मैं ही हूँ, मल्लिका शेरावत। राखी, इसमें अगर देखा जाए तो अब एक बड़ी सेलिब्रिटी हो, इसमें वो लोग आ रहे हैं जो कॉमनर हैं, जो बिल्कुल सामान्य घरों से भी आ रहे होंगे और शायद वो सेलिब्रिटी नहीं होंगे, लोग उन्हें जान जरूर जाएंगे और शायद उनका जो स्टेटस होगा उतना शायद हाई ना हो या पैसे के मामले में उतने आगे ना हो। तो क्या वाकई में ऐसे लड़के के साथ चली जाएंगी आप? यस, कुनाल में जाऊंगी। पैसे से इंसान का क्या मतलब? पैसा इंसान से बनता है, इंसान पैसे से नहीं बनता। तो मेरे लिए जिंदगी में एक अच्छा लड़का चाहिए जो मुझे समझे, जो मुझे अपने सर पे बिठाए, जो मुझे पैम्पर करे, जो मुझे प्यार करे, जो मेरे नखरे उठाए। मेरे ससुराल वाले मुझे प्यार करे, मेरी सास, ससुर, देवर, देवरानी, जेठ, जेठानी, सब पूरी फैमिली मुझे प्यार करे, मेरा पति मुझे प्यार करे। मुझे ऐसा घर चाहिए। मुझे सिर्फ अकेला पति नहीं चाहिए। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ या उन बहुओं में से नहीं तो घर को तोड़ दूँ। मैं घर जोड़ना जानती हूँ। मुझे ऐसा पति चाहिए कि गरीब हो चलेगा, मेहनत से इंसान महल खड़े कर दे। तो जब जो मेरे होने वाला दूल्हा होगा, उसके पास पैसे होंगे तो भी ठीक है, नहीं होंगे तो भी ठीक है, मेरे पास है। मेरा उन्हीं का होगा, उनका मेरा होगा। आजाद ख्याल आते हैं काफी आपके, लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, मैंने देखा है बॉलीवुड या फिर और कहीं भी घराने में देखा है कि माँ बाप लड़की के लिए ऐसा वर चुनते हैं कि इतने रुपए पैसे हो, चाहे उसका डाइवोर्स हो गया हो तो चलता है, या तो फिर वो 2 बच्चों का बाप होता है या 1 बच्चों का बाप होता है तो भी चलता है। रुपए पैसे चाहिए, या फिर ऐसा लड़का देखते हैं जिसके गंजे हो, बाल ना हो, और ऐसे भी रिश्ते लाते हैं जिनके पास सिर्फ पैसे होते हैं। मैंने ऐसे रिश्ते देखे हैं। पैसे, आज की दुनिया जो है पैसे को भगवान मानती है, मैं पैसे को भगवान नहीं मानती। पैसे मेरे कदमों की धूल है। राखी ये मानती है हमारे देश की सभी लड़कियों को टेस्ट ड्राइव लेना बहुत जरूरी है। ये टेस्ट ड्राइव क्या है ये हम जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। Say everybody, would you come on, come on? Yeah, yeah, come on, baby. Hey, all you ladies, would you get on, get on? You know my lady girl, okay? The guys and you ladies, would you move on now? Say it out one time now. Say everybody, ब्रेक के बाद एक बार फिर हाजिर है और राखी से जानेंगे उनकी टेस्ट ड्राइव के बारे में। राखी, ये टेस्ट ड्राइव क्या है और क्यों जरूरी है हमारे देश की लड़कियों के लिए टेस्ट ड्राइव?
देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मुझे नहीं पता कि देश की लड़कियों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है या मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। और क्यों नहीं, मेरे लिए है तो फिर हर लड़की के लिए ज़रूरी है, क्योंकि वो एक वुमेन है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, मैंने इतने, मेरे पास गारंटी है, मैंने ऐसे उनकी और फीमेल लड़कियों की ज़िंदगी को बर्बाद होते हुए देखा है कि माँ बाप शादी तो कर देते हैं, लेकिन डॉक्टर के हिसाब से वो ब्लड ग्रुप या सब कुछ लड़की का चेक नहीं करते हैं और वो शादी करवा देते हैं, और शादी के बाद पता चलता है कि लड़का तो कुछ कर ही नहीं पाता। बहुत बोल्ड शब्द है ये बोलना। और उस लड़की की जिंदगी बर्बाद, वो कहाँ जाए? क्या वो बाहर अफेयर करे? क्या वो किसी और गलत चीजें करे? कहाँ जाएगी औरत? कहाँ जाएगी? औरत तो गूंगी है बेचारी, उसको तो बचपन पैदा होते ही उसको गूंगा बना दिया जाता है। माँ बाप औरत की जबान काट देते हैं पैदा होते ही। औरत कुछ भी, कितना भी दुख, औरत को कभी नहीं बोलती। मर्द कुछ भी कर सकता है, ये किसने सिखाया? मैं नहीं मानती। इसलिए टेस्ट ड्राइव की जो मैं बात कर रही हूँ, अपने हद में रहकर होने वाले पति के साथ Yeah. Say everybody, would you come on, come on? Come on, baby. Hey, all you ladies, would you get on, get on? My lady girl, kill The me. guys and you ladies, would you move on, move Say on? it out one time now. Say everybody, would you come on, come on? राखी के साथ वापस है और अब हम जानेंगे कि राखी की कौन सी ऐसी इच्छाएं जो वो शादी से पहले पूरी करना चाहती है। राखी बताइए। पहले बात तो मैं बता दूं कि मैं बहुत सारी यूपी की औरतों को, पंजाबी औरतों को मैं बचपन से देखती आई हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। उनका चूड़ा पहनती है, मेहंदी लगाती है, मांग में सिंदूर भरती है, गले में मंगलसूत्र, बड़ा अच्छा लगता है। बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आते हैं मुझे उनको देखकर। कुल जो आपका मतलब कॉलर ट्यून है उस पे गाना बजता है, गलियां ये चौबारा, और हमें अब हमको भय परदेसी ये तेरा यहाँ, अभी मेरा यहाँ कोई नहीं, मैं तो चली जाऊंगी ससुराल। में इतना प्यार मिले। तो आपने देखा कि बाबुल की दुआएं लेती जा, जब तुझको सुखी संसार मिले, मैके की कभी ना याद आए, तुझको ससुराल में इतना प्यार मिले। और राखी को हम यही दुआएं देना चाहते हैं, क्योंकि राखी वाकई में खुद भी ये मानती है कि वो मीडिया की बेटी हैं, वो मीडिया से उनका जन्म हुआ है। तो हम सभी उनके लिए आज बहुत सारी प्रार्थनाएं करेंगे कि उनकी जिंदगी और ज्यादा खुशहाल हो और उनकी जो मैरिड लाइफ है और ज्यादा सक्सेसफुल हो।